हेलो एंड वेलकम टू जी मीडिया और आपका स्वागत है हमारे खास शो में जो कि हम लेके आए हैं T20 वर्ल्ड कप के लिए, जो कि शुरू हो चुका है ऑस्ट्रेलिया में। और हम सिर्फ 3 दिन दूर है बहुत बड़े बैटल को लेके, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, जिसका हर और चर्चा है। सोशल मीडिया पे देखें, आप कहीं पे भी उठा के देखें, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का ही चर्चा है मैच का। अब बात यह है कि कई रिपोर्ट्स आ रही हैं, देयर आर मेनी रिपोर्ट्स कमिंग इन, की जो बारिश है वो खलल डाल सकती है मैच में। और इसको इस चर्चा को हम बढ़ाएंगे कि अगर मैच ना हुआ, बाय द वे अगर बारिश ज्यादा हो गई और मैच ना हुआ तो क्या होगा। हम बात करते हैं, हमारे साथ दो एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं। अंकित भाई है मेरे साथ। तो अंकित भाई, शुरुआत आपसे करेंगे कि अगर इंडिया पाकिस्तान का जो अभी इतना बड़ा बिल्डअप चल रहा है और बारिश की जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, हर बार कई रिपोर्ट्स आती हैं जो कहती हैं कि 80% चांसेस हैं, कई कहती हैं 90%। हमारी जो रिपोर्टर हैं, जो कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, जो मेलबॉर्न में हैं अभी, हमारी उनसे सुबह बात हो रही थी तो वो कह रहे थे कि चांसेस बहुत कम है। तो आपको क्या लगता है अंकित भाई कि मैच के होने की कितनी संभावना है, और अगर ना हुआ तो क्या होगा? देखिए करण जी, हम लोगों ने 7 दिन पहले से ही ऐसे फोरकास्ट से कि मेलबोर्न में जो मैच है 23 को वो वॉश आउट हो जाएगा। लेकिन आज ही सुबह हमारे जो कॉरेस्पॉन्डेंट है, आप जिनका जिक्र कर रहे हैं, प्रीति दाहिया, वो अभी मेलबर्न में है। तो उनके साथ सुबह मेरा वीडियो में बात हुआ था। तो तब वो मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में थी और वहाँ पर बहुत ही सुनहरा मौसम था। धूप निकल के आया था, कोई भी बारिश का कोई आशंका नहीं लग रहा था। तो मैंने तब भी उनसे पूछा कि अभी भी 23 में क्या चांसेस लग रहा है। तो उन्होंने मुझे बोला कि 30 to 50% चांसेस है और मैच तो होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हाँ, शायद कुछ ओवर्स डॉक्ट हो सकते हैं, तो हम शायद एक ट्रंकेटेड मैच देखें। लेकिन ऐसा कतई नहीं होगा कि मैच ही नहीं होगा, 5 ओवर का मैच तो जरूर होगा। तो फैंस को निराशा होने का कोई भी बात नहीं है अभी। तो बिल्कुल निराशा होने की बात तो नहीं है, जैसे कि अंकित भाई कह रहे हैं। मैं आपके पास आऊंगा। अगर आपको क्या लगता है कि अंकित भाई से आप कितना सहमत हैं, अगर मैच ना हुआ तो दूसरी टीम को फायदा होगा जो हमारे ग्रुप बी में है, जिनमें अभी भी 2 टीमों का आना अभी निश्चित नहीं है कि कौन सी वो 2 टीमें हैं जो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करेंगी। तो हाँ, फिलहाल अगर भारत पाकिस्तान का मैच नहीं हुआ तो पॉइंट्स डिवाइड होंगे, तो दूसरी टीम का फायदा है। हाँ बिल्कुल फायदा है दोनों टीम्स का। दोनों टीम्स को पॉइंट्स ज़्यादा मिलेंगे। इंडिया पाकिस्तान पॉइंट्स टेबल में पीछे हो जाएंगे और उसके बाद इंडिया और पाकिस्तान को अपने सारे मैचेस जीतने पड़ेंगे, तो जो कि हम देखें तो काफ़ी टफ हो जाएगा। तो इंडिया काफ़ी दुविधा वाले सिचुएशन में आ जाएगा। जी तो कुछ भी हो, मैच तो हो जाए, हम यही चाहेंगे। ठीक है। तो अगर पॉइंट की बात करें तो एक एक पॉइंट मिलता है इंडिया और पाकिस्तान को। अंकित भाई, अगर आप सहमत होंगे तो एक एक पॉइंट अगर मिलता है तो दूसरी टीमों को यह फायदा हो जाएगा कि हमारे पास तो सिर्फ 1 पॉइंट है, वो मैच जीतती है तो उनके पास आता है 2 पॉइंट। तो क्या होगा कि हमको सारे मैच जीतने पड़ेंगे, चाहे वो इंडिया हो चाहे पाकिस्तान हो। और फिर जब रन रेट की बारी होगी तो उसमें भी स्कोरिंग रेट का भी फैक्टर आएगा कि आपके स्कोरिंग रेट कितने ज्यादा है और कितने कम है। तो बहुत सारे फैक्टर बन जाएंगे। और ये जी अंकित भाई, जी ये पूरा टूर्नामेंट में, करण भाई आप मेरा बात मार्क करके रख दीजिए, पूरा टूर्नामेंट में नेट रन रेट का बहुत ही बड़ा एक महत्वपूर्ण हिस्सा होगा। इट विल प्ले अ मैसिव फैक्टर यहाँ पर, नेट रन रेट। और टॉस का भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण वैल्यू होगा, क्योंकि जो टॉस जीतेगा वो अधिकतर टाइम चाहेगा कि वो फील्डिंग करे, कि उनको पता रहे भाई कितना चेज करना पड़े। अगर बारिश हुआ, ओवर्स कम हो गए और टारगेट रिवाइज्ड हो गया, तो उनको पता रहेगा कि कितना चाहिए कितने बॉलों में। तो वो सेफर सिचुएशन है और ये हमें पूरा टूर्नामेंट देखने को मिलेगा। तो हाँ, ऐसा ही सिचुएशन होगा पूरा टूर्नामेंट। और हाँ, जैसे कि सनी जी अभी कह रहे थे कि इंडिया और पाकिस्तान का मैच अगर वॉश आउट हो जाएगा, जिसका चांसेस बहुत कम है, कि क्योंकि मैच तो होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अगर मैच होता है और एक रिजल्ट होता है, दैट्स बेटर। और मैच नहीं होता है तो इंडिया का और पाकिस्तान का डिसएडवांटेज होगा। वो जिस भी टीम के साथ खेलेंगे वो बैकफुट पे होंगे। ये ऐसा ही बात है कि आपको पहले से 2 नंबर मिल गया और हमें 0 से शुरू करना पड़ेगा। जी बिल्कुल। और इसमें मैं एक बात और जोड़ना चाहूंगा कि कोई भी मैच के रिजल्ट के लिए हमको 5 ओवर करना बहुत जरूरी है। अगर रेन कर्टेल्ड मैच होता भी है, ये बारिश की वजह से मैच कम ओवर का भी खेला जाए, तो मिनिमम 5 ओवर होने ही चाहिए किसी भी रिजल्ट को आने के लिए। तो बहुत इंटरेस्टिंग ये अभी जो है ना बिल्डअप चल रहा है। बट हम जैसे जैसे संडे के पास और पहुंचेंगे तो पिक्चर और क्लियर होगा कि मैच होगा या नहीं होगा। बट अभी जो हमारा प्रेडिक्शन कह रहा है कि मैच तो होगा। अच्छा अंकित भाई, अब हम टॉस पे आप चलते हैं, क्योंकि आपने टॉस की बात की कि जो भी टीम, जो भी कैप्टन टॉस जीतेगा वो पहले बॉलिंग करेगा। ऐसा क्यों अंकित भाई? ऐसा इसलिए करण भाई कि आप ये बात देखिए कि एक तो
T20 क्रिकेट में ये एक नया ट्रेंड आ गया है, आईपीएल में भी हम लोगों ने देखा, एशिया कप में भी, अगर एशिया कप में भी हम लोगों ने देखा, टीम ज्यादा प्रेफर करते हैं चेस करने के लिए। और इसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी हो सकता है कि मैच ग्राउंड का जो बाउंड्रीज है वो छोटे हो गए, तो छक्का मारना कोई बड़ा बात आज के दिन में नहीं है। तो तुम्हें चाहिए कि तुम्हें पता है 10 ओवर में मुझे 100 रन चाहिए, तो तुम्हें पता है 10 रन चाहिए एक ओवर में, एक छक्का ही बस मारना है, तो एक रिस्क लेना है और बाकी 4 रन तो ऐसे ही आ जाएंगे। तो टीम्स, ये पहले नहीं हुआ करता था करण जी, ये 15 साल पहले ये दूसरा एक ट्रेंड था, क्योंकि तब के दिनों में बैट्स, आजकल के जो बैट्स यूज किए जाते हैं इतने सशक्त नहीं थे कि मतलब बाउंड्रीज इजीली क्लियर कर जाए। और आप देख सक रहे हैं कि आजकल एजेस भी छक्का ला देता है। तो हाँ, ये एक फैक्टर है। टीम्स, मुझे इतना तो लगता है जो टीम टॉस जीतेगा वो चाहेगा फील्डिंग करना। नहीं सनी भाई, मेरे को लगता है कि अंकित भाई से मैं सहमत नहीं हूँ कि ग्राउंड छोटे हैं। ऑस्ट्रेलिया का ग्राउंड नहीं, जो ग्राउंड है, छोटा नहीं है आजकल। छक्का मारना हाँ। जो सब बैट से, वो बैट से आजकल छक्का मारना काफी इजी हो गया है। नहीं। देखिए, ऑस्ट्रेलिया का ग्राउंड तो ऑब्वियसली बड़ा है, आपका फिटनेस पूरी टेस्टेड होगा, एक रन को आप किस तरीके से 2 रन में तब्दील करते हैं वो देखा जाएगा। फिटनेस विल बी अ मैसिव इशू, और वहां पर मुझे लगता है इंडिया इज क्वाइट अ फिट टीम कंपेयर टू द रेस्ट। तो अंकित भाई, तो सनी भाई, इसमें मैं एक और सवाल आपसे जोड़ना चाहूंगा। अगर ऑस्ट्रेलिया की पिचेस और ग्राउंड की बात की, ग्राउंड तो बड़े हैं ही, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, बट जो पिचेस हैं वो भी बहुत फास्ट हैं। और मेरे को लगता है कि ड्यू फैक्टर भी वहां पे हो सकता है ऑस्ट्रेलिया में, क्योंकि अभी बारिश वहां पे हो रही है, तो ये एक और ये फैक्टर जरूर रहेगा कि टॉस जीते और पहले हम बॉलिंग कर लें। ड्यू फैक्टर होगा जी, हाँ बिल्कुल, हम पहले बॉलिंग कर सकते हैं। और ऑस्ट्रेलिया की जो पिचेस हैं, ऑस्ट्रेलिया के पिचेस पे रहने के बाद फिर ये बॉलर जो हमारे आएंगे, दूसरी टीम के ऊपर प्रेशर होगा इंडिया के बॉलर्स को देखने के बाद। जी, तो बिल्कुल प्रेशर तो रहेगा। अंकित भाई, अगर अब हम बात करें इंडिया और पाकिस्तान की, क्योंकि टॉस बहुत क्रूशियल है, चलो मान लेते हैं कि रोहित शर्मा ने टॉस जीता और पहले वो बॉलिंग करते हैं, तो आपको लगता है कि कितना टारगेट जो इंडिया अगर देखेगी कि अगर पाकिस्तान मान लेते चलो 20 ओवर खेल रहे हैं, तो इंडिया कितना टारगेट आपको लगता है कि आपके अंदाज से कि मेलबर्न ग्राउंड में चेज कर सकते हैं? अभी तक ये पता नहीं लग रहा है एमसीजी का जो पिच है वो ड्रॉप इन पिच है कि एमसीजी का ही अपना पिच है, ये समझ में नहीं आ रहा है। यही सवाल मैंने सुबह प्रीति से पूछा था, उनको भी एग्जैक्टली नॉलेज नहीं है। तो आप पूछ रहे थे जो टीम टॉस जीतेगा, तो हाँ, टॉस जीतने के बाद काफी कुछ फैक्टर्स देखा जाएगा। आपका सवाल क्या, आप दोहरा सकते हैं एक बार? नहीं, मैं यही कह रहा था कि अगर रोहित शर्मा पहले टॉस जीत के वो बॉलिंग लेते हैं, तो कितना टारगेट आपको लगता है? हाँ, कि जॉन ब्यूकेनन का कुछ दिन पहले एक स्टेटमेंट था। जॉन ब्यूकेनन काफी मतलब एक्सपीरियंस्ड कोच रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया को वर्ल्ड कप जिताया है। तो जॉन ब्यूकेनन का ये कहना था कि ब्रिस्बेन में 200 काफी मतलब एट पार स्कोर है, लेकिन दूसरे ग्राउंड्स में मतलब मेलबर्न हो गया, सिडनी हो गया, इन ग्राउंड्स में 170 to 180 इज अ विनिंग टोटल। तो 170-180 विनिंग टोटल हो सकता है। और बैटिंग वर्सेस बॉलिंग का मुकाबला होता है सनी भाई, जब भी हम इंडिया पाकिस्तान की बात करें, बैटिंग वर्सेस बॉलिंग, हमारी बैटिंग हमेशा से मजबूत रही है और पाकिस्तान की जो है वो बॉलिंग हमेशा से मजबूत रही है। और शाहीन शाह अफरीदी, आपने देखा ही होगा कि कल जिस तरीके से उन्होंने यॉर्कर मारी अफगानिस्तान के बैट्समैन को और वो इंजर्ड हो गए, वापसी के पूरे संकेत हैं शाहीन शाह अफरीदी से। एक मैसेज है इंडिया को कि हमारी बॉलिंग लाइनअप बिल्कुल तैयार है। जी, जैसा हमने कल भी इस बारे में बात करी थी, शाहीन शाह अफरीदी बेशक बहुत अच्छे बॉलर हैं, लेकिन अगर हम इंडिया के अपने बैटिंग लाइनअप की बात करें, हमारे पास सूर्य कुमार यादव है, रोहित शर्मा है, केएल राहुल है, विराट कोहली है, 4 बैट्समैन हमारे पास ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा फॉर्म में है और कोई भी बॉलर आएगा ये उसको देख लेंगे। तो इंडिया का बैटिंग लाइनअप पूरी तरह से तैयार है किसी को भी फेस करने के लिए। नॉट ओनली शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह होगा, कोई भी होगा, वो किसी को फेस करने के लिए तैयार है। इंडिया की बैटिंग आपने अभी साउथ अफ्रीका सीरीज़ में देखी, फिर उसके बाद आपने प्रैक्टिस मैचेस में देखी, वार्म अप मैचेस में देखी, तो इंडिया की बैटिंग अभी बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। जो हमारा वरी वाला इशू हो सकता है वो हो सकता है इंडिया की बॉलिंग। तो इंडिया की बॉलिंग के ऊपर हम अगर ध्यान देंगे थोड़ा सा, तो वो थोड़ा सा हमें गड़बड़ाया हुआ दिखेगा। तो बिल्कुल ध्यान देने वाली बात है। और सिर्फ करण जी, मैं यहाँ पर और एक पॉइंट बस ऐड करना चाहता हूँ। सिर्फ शाहीन अफरीदी के ऊपर फोकस नहीं रहना चाहिए इंडिया का। नसीम शाह और हारिस राव भी बहुत ही बढ़िया फॉर्म में है, तो ये भी 2 बॉलर्स हैं जो इंडिया को ट्रबल कर सकता है। हाँ, इंडिया का एक इशू रहा है पहले लेफ्ट आर्म सीमर्स के साथ, जो कल भी हम लोग जब डिस्कस कर रहे थे ये वाला पॉइंट उठा था कि पहले भी मोहम्मद आमिर 2017 चैंपियंस ट्रॉफी, फिर 2019 वर्ल्ड कप ट्रेंट बोल्ट। तो हाँ, इंडिया का टॉप ऑर्डर का एक दिक्कत तो रहा है, मतलब स्विंगिंग नया बॉल के साथ। तो शाहीन अफरीदी चाहेंगे वही वाला चीज फिर से दोबारा मतलब रिपीट करे जो उन्होंने दुबई में किया था पिछले साल 2021 में।
जी बिल्कुल। और जैसे कि आपने बात की ट्रेंट बोल्ट और ये सब जो बॉलर्स हैं ना, वो लेफ्ट आर्म पेसर हैं जो तकलीफ देते हैं भारत के जो लेकिन हमारा पूरा बल्लेबाज है ना। फोकस शाहीन शाह अफरीदी के ऊपर नहीं होना चाहिए। हाँ बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान जानी जाती है अपनी बॉलर्स। वहां पे बहुत सारे बॉलर्स हैं, जैसे कि हमने देखा कि पीसीबी ने ट्वीट किया था वो पिक्चर जब सारे बॉलर्स एक साथ खड़े थे, एक मैसेज था कि वी आर रेडी। और इंडियन बैट्समैन को भी थोड़ा सा संभल के अगर खेले तो मतलब मैं कहूंगा कि वर्ल्ड के टॉप बैट्समैन जो हैं वो हमारे पास ही हैं। अगर विराट कोहली हो, रोहित शर्मा हो, सूर्य कुमार यादव अगर जिस फॉर्म में अभी वो चल रहे हैं, तो मेरे को लगता है बैटिंग तो हमारी पूरी तैयार है। बट कहीं ना कहीं जो है वो शुरुआती अगर 1-2 ओवर निकल गए ना, वो जो लेफ्टी जब बॉलर आएगा वो स्विंग थोड़ा सा अगर हम फेस कर गए तो मेरे को लगता है अंकित भाई क्या लगता है? मैं आपसे सहमत हूं करण। यहाँ पर देखिए, मुझे लगता है अगर इंडिया पहला 4 ओवर बिना विकेट गंवाए खेल गया तो दोबारा पीछे मुड़ के देखने का कोई जरूरत नहीं है। इंडिया 200 रन मारेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमें पावर प्ले में कम से कम विकेट्स देना है, एक से ज्यादा तो देना ही नहीं है। 2 हो गया तो थोड़ा सा परेशानी हो जाएगा, नया बैट्समैन आके समय लेगा। लेकिन इंडिया का पहला कोशिश होना चाहिए पहला 4 या 5 ओवर बिना विकेट दिए खेल जाए। जी अब थोड़ा सा फोकस शिफ्ट करते हैं पाकिस्तान की बैटिंग में। अंकित भाई, किसी ने भी पाकिस्तान की बैटिंग की बात नहीं करी है। उनके पास भी बहुत धुरंधर बैट्समैन, ऐसा नहीं है। बाबर आजम और विराट कोहली का कंपैरिजन आप देखें तो कुछ सालों से शुरू हो चुका है। और अगर उनकी बात करें तो उनके तोड़ हैं हमारे पास। आपको लगता है मोहम्मद शामी एक वो बॉलर हो सकते हैं, की बॉलर, सरप्राइजिंग एलिमेंट, इंडिया के ट्रम्प कार्ड हो सकते हैं? क्योंकि जिस तरीके से वो बाउंस करेंगे इस ऑस्ट्रेलिया पिचेस में तो वो तकलीफ दे सकते हैं। देखिए, एक तो ये ऑस्ट्रेलिया पिच वो पहले 15-20 साल पहले वाला ऑस्ट्रेलिया पिचेस है नहीं, क्योंकि आजकल अधिकतर मैदानों में ड्रॉप इन पिचेस यूज किया जाता है ताकि मनोरंजन ज्यादा हो, ज्यादा रन्स बनाया जाए। तो वो जो ऑस्ट्रेलियन पिचेस का जो खौफ है वो तो है नहीं। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि मोहम्मद शमी या फिर जो भी फास्ट बॉलर है उनको थोड़ा सा ज्यादा उछाल मिलेगा। एशिया में जितना उछाल मिलता है पाकिस्तान या फिर इंडिया या श्रीलंका में, उससे थोड़ा सा ज्यादा उछाल मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो हाँ, उसी को काउंटर करना है इंडियन बैट्समैन को। हाँ तो सनी भाई, अगर हम बात करें अब जैसे कि बताया कि थोड़ा सा उछाल जरूर मिलेगा। पाकिस्तान ने अभी फिलहाल हाल ही में प्रैक्टिस सेशन किया जिसमें उन्होंने गीली बॉल से प्रैक्टिस किया और वो बाउंस प्रैक्टिस कर रहे थे, क्योंकि उनको पता है कि हमारे को बाउंसर्स ही आने वाले हैं। और इंडिया ने भी शायद यही रणनीति बनाई होगी कि बाउंसर्स तो हमें आने ही। और आपको लगता है कि पाकिस्तान अब बाउंसर ज्यादा अच्छा खेलती है इंडिया से, या मेरे को लगता है कि इंडिया ने ज्यादा सुधार किया है बाउंसर्स खेलने में? देखो, इंडिया हमेशा से बैटिंग में बहुत आगे रही है, जैसा कि आपने पहले भी कहा था। तो वो बाउंसर हो, यॉर्कर हो, इंडिया के बैटर्स अच्छा खेलेंगे। और अगर हम अपनी बॉलिंग लाइनअप की बात करें, बाउंसर्स की बात करें, तो शमी के पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। शमी के बाद हम बात करते हैं, स्टार्टिंग में हमारे पास भुवनेश्वर कुमार होंगे जो हमारे पावर प्ले के अंदर हमें स्टार्टिंग में विकेट देंगे। और अर्ली विकेट का मतलब है पाकिस्तान बहुत ज़्यादा प्रेशर में आएगा। और आप ये चीज़ हमेशा याद रखो, पाकिस्तान बहुत अनप्रिडिक्टेबल है। 3 विकेट हुए, हो सकता है उसके 5 विकेट एकदम हो जाए। तो ये तो इंडिया पाकिस्तान का जो मैच होता है उसके अंदर ये सब चीज़ें बहुत आम होती हैं। जी जी बिल्कुल आम होती है। अनप्रेडिक्टेबल मैचेस रहते हैं। अगर एक भी विकेट गिर जाए तो कभी कभार तो लाइन लग जाती है। हमने जैसे चैंपियंस ट्रॉफी में देखा था क्या हालत हुआ था भारत का। बट हाँ, हार्दिक पांड्या ने कुछ तो हमें देखना पड़ेगा कौन सा पाकिस्तान इंडिया के साथ 23 तारीख को खेलता है। जी जी, बहुत इंटरेस्टिंग बैटल हो रहा है अंकित भाई। इंडिया पाकिस्तान का ऑलवेज ये कहा जाता है कि सबसे बड़ा बैटल है क्रिकेट में, एक ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड और इंडिया पाकिस्तान। ये 2 ऐसी टीमें हैं, जब भी ऐसे मैच होते हैं तो इनके फैंस जो है ना वो वर्ल्ड वाइड हैं। अंकित भाई, मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहूँगा, कॉम्बिनेशन की अब बात कर लेते हैं। अगर हम भुवनेश्वर कुमार को खिला रहे हैं, अर्शदीप को खिला रहे हैं, तो तीसरा पेसर मोहम्मद शमी या हर्षद पटेल हो सकते हैं। और उसके बाद अगर हम स्पिनर्स की बात करें तो कौन? अश्विन और अक्षर दोनों को जगह बनती है इस प्लेइंग 11 में, या चहल भी आ सकता है? किसका? मुझे लगता है, देखिए, पाकिस्तान का जो टॉप ऑर्डर है अधिकतर बैट्समैन राइट हैंडर्स है। तो हमारे जो भी स्पिनर्स होंगे, इंडिया चाहेगा ऐसे स्पिनर्स को पिक करना जो बॉल को बाहर लेगा उनसे। और तो हमारे पास चाहल है तो वो ऑटोमेटिक पिक है। अब आपका टॉसअप होगा अक्षर पटेल और अश्विन के बीच में। अश्विन का 2 एक्सपीरियंस ज़्यादा है, लेकिन अक्षर पटेल का फॉर्म बेहतरीन रहा है रिसेंट टाइम्स में। और तो अक्षर पटेल का एडवांटेज ये भी है कि वो बॉल को बाहर लेंगे, गेंद को, राइट हैंडर बैट्समैन से। तो हाँ, वो उस हिसाब से मुझे लगता है शायद अक्षर पटेल खेलेंगे और युजवेंद्र चहल श्योरली खेलेंगे, इसमें कोई दो राय तो नहीं। आपकी प्लेइंग 11 क्या कहती है? अगर भारत की बात करें, आप बॉलिंग डिपार्टमेंट का बात कर रहे हैं? प्लेइंग 11 की बात कर रहा हूं। अगर हम बात करें, अगर शुरू में ओपनर फिक्स हैं तो नीचे मिडिल ऑर्डर में आपको क्या लगता है कि आपकी तरफ से प्लेइंग 11 कौन हो? देखिए, ये उस दिन जैसे हमारा नया टीम का, जैसे आजकल का एक नया पॉलिसी हो गया है ना, टीम्स लास्ट मिनट तक अपना टीम्स रिवील नहीं करते।
मुझे पता है रोहित ने ऑलरेडी मुझे पता है रोहित ने बोल दिया है कि मतलब कि हमारा हमारे टीम सेट 11 फिक्स है। मुझे पता मतलब रोहित ने बोला कि हमारा 11 प्लेयर्स को पता है कौन खेलने वाला है, लेकिन मुझे नहीं लगता ये सही बात है। मुझे लगता है आखिरी दिन तक ये लोग मतलब आखिरी दिन में पिच देख के ये लोग डिसाइड करने वाले हैं। और अगर ये होता है तो आप शायद ये भी देख सकते हैं पंत भी खेले। अगर इंडिया को थोड़ा सा लगे पिच में ज़्यादा हरा घास है और बॉलर्स का ज़्यादा बोलबाला रहेगा तो शायद आप देख सकते हैं बैटिंग में डेप्थ लाने के लिए ऋषभ पंत भी खेल सकते हैं जी। ये लगता है कि अभी तक तो यही लगता है कि कार्तिक ऑटोमेटिक चॉइस है और वही एक लौता कीपर रहेंगे साइड में, और ऋषभ पंत का जगह नहीं बन रहा है। हमने उस दिन भी देखा जब ऑस्ट्रेलिया के साथ इंडिया खेल रहा था, कुछ शॉट्स थे जहां पर ऋषभ पंत डगआउट पे बैठा हुआ था और उसके पैर में बर्फ का एक पैक, एक आइस पैक लगाया हुआ था, तो लगता नहीं है वो 100% फिट है। तो इस हिसाब से मुझे लगता है दिनेश कार्तिक ही खेलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन फिर भी मुझे लगता है हार्दिक पांड्या इंडिया का ट्रम्प कार्ड होगा। जी, तो हार्दिक पांड्या ट्रम्प कार्ड होगा। सनी भाई आपसे बात करते, 3 पेसर्स अगर आप चुने इस प्लेइंग 11 में तो वो कौन होंगे? जी बिल्कुल, शमी होगा, हर्षल होंगे और अर्शदीप होंगे। तो भुवनेश्वर, आपको लगता है कि भुवनेश्वर नहीं? भुवनेश्वर का ऐसा अभी, भुवनेश्वर का फॉर्म बहुत अच्छा है लेकिन लास्ट के ओवर जो आते हैं डेथ ओवर्स हम देख रहे हैं, भुवनेश्वर की परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं हो पाती है। शमी के पास एक्सपीरियंस है पुराना और अर्शदीप ने काफ़ी हमें दिखाया है। लास्ट प्रैक्टिस मैच आपने अगर देखा होगा तो अर्शदीप वॉज इन लीथल फॉर्म। लेकिन ये बहुत ट्रिकी सा एक सिचुएशन है करण जी, आप समझ सक रहे हैं। मतलब एक है शामी एक तरफ जिसने सिर्फ एक ही ओवर बॉलिंग किया था पिछले दिन, और एक ओवर 6 बॉल से आप क्या ही डिसाइड कर सकते हैं। अगर वो छक्का हो जाता जो विराट कोहली ने कैच लिया था तो गेम का रुख बदल जाता। तो एक ओवर के ऊपर क्या आप शामी को खिलाएंगे? अंकित भाई इसमें जी बात यहाँ एक ओवर की नहीं है अंकित जी, यह बात है यहाँ एक्सपीरियंस की। शामी के पास जो एक्सपीरियंस है वो हमारे बहुत काम आने वाला है। शामी ने पहले ये सब सिचुएशन देखी, इन सब कंडीशंस में खेले हुए हैं। देखिए अगर देखा जाए तो भुवनेश्वर कुमार के पास भी उतना ही अनुभव है ऑस्ट्रेलिया में खेलने का, और भुवनेश्वर कुमार का ये एडवांटेज है कि वो नया बॉल को बेहतरीन तरीके से स्विंग करवाते हैं। और ये भी हमें देखना पड़ेगा करण जी की देखिए ये लंबा टूर्नामेंट है, सिर्फ इंडिया पाकिस्तान के साथ नहीं खेल रहा है। इंडिया और 5 मैचेस और 4 मैचेस खेलेंगे उसके बाद। तो क्या आप रिस्क करना चाहते हैं और एक इंजरी? ये डिस्कशन हम लोगों ने कल भी किया था। क्या आप अभी उस जगह पे है जहां पर और एक इंजरी आप झेल पाएंगे? हम ऑलरेडी रविंद्र जडेजा, जसप्रीत बुमराह को मिस कर रहे हैं और ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्लेयर्स है इस टीम में। नहीं, इसमें मैं एक पॉइंट ऐड करूंगा अंकित भाई कि इंजरी की आपने बिल्कुल बात की कि अब हम इंजरी अफोर्ड नहीं कर सकते, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने फुल फॉर्म में, फुल प्लेइंग 11 जो हमको लगता है हम उनको ना लेके जाएं, हम ये डर के सोच के बैठे रहे कि यार इंजरी ना हो जाए। हम जो भी प्लेइंग 11 बनाएंगे, मेरे को लगता है रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ जो इसमें कॉल लेंगे, और इसमें हो सकता है विराट कोहली का भी थोड़ा सा जरूर रहेगा कि जब वो कॉल लेंगे तो जो प्लेइंग 11 होगी वो बहुत मजबूत होगी। वो उसमें इंजरी कंसर्न नहीं अब आएगा कि अगर इंजरी हो गई तो हम इसको नहीं खिलाते। देखिए इंजरीज के बारे में तो कोई कुछ बोल नहीं सकता है। कल ही हम लोगों ने देखा ऑस्ट्रेलिया का खिलाड़ी है जॉश इंग्लिश, वो गोल्फ खेलते हुए इंजर्ड हो गया। हाँ, तो इंजरी का हम कुछ कह नहीं सकते। और ओवर की बात की आपने कि एक ओवर से मोहम्मद शामी का कमबैक बहुत डाउटफुल है। अंकित भाई, एक ओवर ही आपको हीरो भी बनाता है और एक ओवर ही आपको जीरो भी बनाता है। शायद आपको याद होगा, मैं आपको एशिया कप के वहां पे ले जाता हूं मैच में, जब अर्शदीप ने शायद वो कैच छोड़ा था और वो भुवनेश्वर कुमार ने जो रन दिए थे, शायद 19 रन दिए थे उस ओवर में, तो वहीं से सारा गेम पलट गया कि हमारे पास 19th ओवर स्पेशलिस्ट नहीं है। तो अंकित भाई मेरे को लगता है कि बहुत अजीब है 19th ओवर स्पेशलिस्ट। हाँ, क्योंकि पहले जब चर्चा होती थी ना अंकित भाई, अगर आपने देखा हो, आप क्रिकेट बहुत दिनों से फॉलो कर रहे हैं अपने पत्रकारिता के इस सफर में, तो जब बात होती थी तो बात होती थी डेथ ओवर्स की। और डेथ ओवर्स की बात कब शुरू हुई? जब T20 क्रिकेट आया कि हम डेथ ओवर स्पेशलिस्ट है, क्योंकि लास्ट में रन बचाना जो टीम बचाती थी तो उसको लगता था कि हम अब चेस कर सकते हैं। अब डेथ ओवर की बात निकल गई अंकित भाई, अब बात होती है 19th ओवर स्पेशलिस्ट की। और मोहम्मद शामी का मेरे को लगता है कि एक ओवर जो उन्होंने डाला है, उन्होंने मैसेज जरूर दिया है हर टीम को कि जरूरी, तो कोई दो राय नहीं है, मोहम्मद शमी ने मैसेज जरूर दिया है। और मोहम्मद शमी के पास उतना अनुभव भी है कि मतलब अगर मैचेस मतलब फंस जाए तो वो काफी टाइम पे ऐसा हुआ है। सुपर ओवर्स मोहम्मद शमी ने किया, मुझे याद है न्यूजीलैंड में, जहां पर सुपर ओवर करके मोहम्मद शमी ने इंडिया को गेम जिताया था। तो हाँ, एक्सपीरियंस तो है इसमें। जी, तो बिल्कुल एक्सपीरियंस है। इंडिया और पाकिस्तान का मैच है, बट हाँ बात मेरा यही कहना है कि भुवनेश्वर कुमार अब भी मतलब काफी महीनों से खेल रहे हैं और वो मतलब
मतलब क्या आप अभी उस स्थिति में है कि और एक इंजरी आप झेल पाएंगे? हाँ बिल्कुल, देखिए प्लेइंग 11 तो रोहित शर्मा ने बोल दिया है कि हम जानते हैं हमारे प्लेइंग 11 ये तो बोलने वाला और बात है, वो टॉस पे ही हमको पता, ये तो बोलने वाला हाँ वो तो देखो कैप्टन है, वो तो देखो बोलेंगे और हमें प्लेइंग 11 जरूर पता चल जाएंगे। बट हाँ, हम यही चाहेंगे कि मैच, हम डिस्कस कर रहे थे कि बारिश का कितना मौसम बनता है, बट बारिश अभी नहीं है फिलहाल। प्रेडिक्शन तो यही है कि मैच होगा, और मैच का 30 to 50% चांसेस है, मतलब मैच तो होगा, लेकिन हाँ शायद कुछ ओवर्स कम हो जाए। हाँ तो ये अभी तक खबर है कि मैच तो होगा। तो अभी आप बने रहिए हमारे साथ T20 के इस शो में, जहां पे हम रोज आते हैं, आपके साथ डिस्कस करते हैं और इंडिया पाकिस्तान के बारे में हम डिस्कस करते हैं, आपको हर पल पल की अपडेट दे रहे हैं, और इसके अलावा और भी मैचेस हैं। तो आप बने रहिए, हम फिर आएंगे अगली बार। तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू।